अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं आज पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि ईद उल ज़ुहा का दिन था और आज ननकाना साहब सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी शहरों की मुझे सूरत हाल नहीं पता। ननकाना साहब पंजाब में एक छोटा सा शहर है लेकिन इंटरनेशनल शहर है। सफाई का ख़ास जो है ना ख्याल किया गया और हुकूमती मशीनरी जो इनके रक्शे हैं, जो इनकी वो गाड़ियाँ हैं लोडर, वो सारा दिन और इनका अमला जो है सुथरा पंजाब जो इनकी शर्ट के पीछे लिखा होता है, सारा दिन वो हरकत में रहे। मैंने काफ़ी खुद विज़िट किया पूरे शहर को और मैं बड़ा मुतमईन हूँ। कहीं स्मेल नहीं आ रही थी, अलाइशों को बाकायदा से वो ठिकाने लगा रहे थे और बड़े एक्टिवली वो काम कर रहे थे। उसके अलावा लोगों को ननकाना साहब में घरों में जो कुर्बानी कर रहे थे, घरों में शॉपिंग बैग जो खास किस्म के, शायद उसके अंदर कोई मेडिसिन या कोई केमिकल लगा होता है लेकिन मुझे एक्चुअल पता नहीं, बहुत बड़े साइज़ के थे। वो लोगों के घरों में डोर स्टेप पे दिए गए। जो लोग नहीं ले सकते थे उनके लिए इन्होंने एक दो स्टॉल जो मैंने देखे वो लगाए हुए थे। इसके साथ मैं ऐड कर दूं, जो हमेशा बकरा ईद पे चीज़ जो सबसे महंगी हो जाती है ना, वो हो जाती है जनाब अदरक, लहसुन, टमाटर, इस तरह के जो मसाला जाते हैं, हरे मसाले जिन्हें कहते हैं या सब्जी कह लें आप, वो उनके रेट यकदम से डबल से भी डबल हो जाते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली आज जो है ना विजिट किया और अदरक लहसुन मैंने खुद लिया 100 रुपये पाव के हिसाब से। उसके अलावा टमाटर वगैरह सब चीज़ें सस्ती थी। तीसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा बकर ईद पे इस्तेमाल होती है वो होती है बाजार से रोटी या नान। पिछले साल आपको याद होगा नान की कीमत तकरीबन 25 रुपये 22 रुपये के पास थी। इस दफ़ा नान 18 रुपये का है। बाकायदा रेट लिस्टें आवेज़ा की जा चुकी हुई हैं और जो सादा रोटी है वो 12 रुपये की है। तो लोगों को इतनी गर्मी में ये भी बड़ी सहूलत रही है। चौथी चीज़ जिसने ननकाना साहब को, छोटा सा शहर है हमारा, चार चांद लगाए हुए थे, वो ये जो एक डिज़ाइन और एक ही रंग के दुकानों के बाहर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, अवेज़ा हुए होते हैं, उनको पंजाब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे डीसीओ साहब का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। उन्होंने बर वक्त इक़दाम किए थे और कुछ अर्सा पहले वो सब कुछ एक शक्ल के, एक साइज़ के हो गए जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। जो मुझे पता चली है, मालूमात मिली है कि ये जो बिजली की बेहंगम तारें पाकिस्तान की निशानी बन चुकी हुई हैं, तो उस पर ख़ास तौर पे सीएम साहबा जो है ना वो काम कर रही है और मेरे नॉलेज में आया कि अनकरीब इन तारों को भी गायब करने का या तमीज़ से लगाने का या इनको अंडरग्राउंड करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और बतौर ननकानवी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि ननकाना साहब में सुना है कि अब ये गवर्नमेंट सीवरेज डालने लगी, जो कि बड़ा ही दरीना मसला था। जो बारिशों में ननकाना साहब की आवाम को अजियत थी वो भी सुना खत्म हो जाएगी। इक्का दुक्का गलियों में तो मैंने सीवरेज डलता हुआ भी देखना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये है शऊर ये नहीं है कि आप सारा दिन अपने मुखालफिन पे इल्ज़ामात लगाएं, उनको गालियां निकालें, उनको चोर चोर कहें। और शऊर ये नहीं है कि आप अपनी जमात के ऊपर तनकीद ना करें। आपकी जमात बुरा करे तो आप उसको भी अच्छा करें, उसको भी, गंद को भी गुलकंद बना दें। शऊर ये नहीं है कि जब दुश्मन मुल्क आप पे हमलावर हो तो आप दुश्मन की तायीद और अपनी फौज पर तनकीद कर रहे हों। अगर आप इस चीज़ को शऊर समझते हैं तो आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब में बिल्कुल भी शऊर की इलामत या वसीम अकरम प्लस नहीं था। यह वसीम अकरम साहब की तजलील है। मैं पंजाब की सीएम साहिबा का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरह से वो तालीमी इदारों को भी बेहतर कर रही हैं। और सबसे आखिर में मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को बकरा ईद मुबारक हो।